तो आ गया वो शाहकार जिसका था इंतज़ार। अपनी बात कर रहा हूँ नहीं नहीं, होंडा ने CG150F लॉन्च करने की तैयारी कर ली है पाकिस्तान के अंदर। इसकी क्या तफसीलात हैं और क्या ये अच्छा इकदाम है, देखते चले जाइए चैनल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में। मेरा नाम है अकीक, आप लोग जानते हैं, एंड यू आर वाचिंग डैड बाइकर ड्यूड चैनल। आप इसको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी आप देख सकते हैं। होंडा ने अपनी एक मोटरसाइकिल लॉन्च की है। ये मेरे पास तस्वीर कई मुख्तलिफ ज़रियों के ज़रिए आई है और इन्होंने होंडा ने बिल आखिर वो जो एक पुराना घसीटा हुआ एक कहिए कि एक CG125 की टेक्नोलॉजी थी, उससे थोड़ा सा डिपार्ट होने का प्लान बनाया है। अब इसकी क्या तफसीलात है मैं आपको तस्वीर के अंदर दिखाता हूँ, और चूँकि मैं ख़ुद अभी एक ऑपरेशन से रिकवर कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कर भी लिया है, तो अब मैं इस तस्वीर का करूँगा ऑपरेशन। तो देखते चले जाइए। देखें तस्वीर में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर एक तो ये रोड के ऊपर ली गई है, और ये लाइकली लाहौर की तस्वीर है क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में शिफा मेडिकोज़ वगैरह भी लिखा हुआ है, तो उनकी खामखा में जो है वो तशहीर हो रही है लेकिन चलिए, और इसकी जो खुसूसियात हैं ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अगरचे इन्होंने शेप होंडा CG125 जैसा ही देने की कोशिश की है, बट मेरे ख़्याल में इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें इसमें चेंज की हैं। क्या क्या चेंज की हैं, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। इस बाइक के अंदर जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, एक ऐसा काम जो सुजुकी GS150 ने, जो सुजुकी वालों ने, पाकिस्तान सुजुकी वालों ने उल्टा कर दिया था कि GS150 ऐसी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से उनकी रेगुलर GS150 बिकना भी कम हो गई थी, और GR150 को पुश करने के चक्कर में उन्होंने GS150 ऐसी को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, जो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा भंड था इनका। अब पता नहीं वो करें या ना करें, लेकिन आप इसके अंदर देख लीजिए कि इन लोगों ने इस नए मॉडल के अंदर आगे और पीछे एलॉय रिम्स दे दिए हैं। जो कि चूँकि हमारे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जिनका यही सवाल मेरे साथ रहता था कि अकीक भाई, ट्यूब वाला टायर का पंचर लगाना हमारे लिए अज़ाब हो जाता है जब हम कहीं पहाड़ों में फंसे हों, इधर उधर फंसे हों, हमें कम्यूट करना है। हम नहीं, ठीक है, हमने जो है वो लंबे लंबे जंपें नहीं मार दी, लेकिन हमें कम्यूट करना होता है। हम पहाड़ों पे फंसे हों, कहीं गर्मियों में कहीं बैठे हुए हों, ट्यूब वाले टायर को खोलना, निकालना, फिर उसमें ट्यूब चेंज करना, फिर ट्यूब लग जाना, ये बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें इन्होंने ट्यूबलेस टायर्स दे दिए हैं, और ये ट्यूबलेस टायर्स, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो इन्होंने स्पोक्स दिए हुए हैं, ये वही स्पोक्स हैं जो होंडा की CB150F के अंदर थे। ठीक है, तो एलॉय रिम्स कह लीजिएगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ 5 स्पोक एलॉय रिम्स हैं। तो इसके अंदर जो CB150F के अंदर थे वो इन्होंने दे दिए। इसका मतलब है कि आगे और पीछे इन लोगों ने 18-18 का साइज़ कर दिया है। तो डिस्क ब्रेक देने की वजह से, और ये जंप्स भी मुझे लग रहा है कि CB150F वाले ही हैं, स्लॉटेड डिस्क दे दी है। साथ में उन्होंने एक फ्रंट पे जो है वो आई थिंक डुअल पिस्टन कैलिपर होगा, तो ज़रा अच्छी ग्रिप होगी जैसे CB150F वाली है। तो ये फ्रंट इन्होंने मेरे ख्याल में CB150F का इसके अंदर एक जो है वो एक आइडिया अपने अंदर इसके अंदर डाला है। और उसके अलावा जो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इस बाइक की हेडलाइट मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने CD100 की जो हेडलाइट है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है या उसी के ऊपर बेस किया हुआ है। तो तकरीबन ये 6-6.5 इंच की जो है वो आपकी तकरीबन मेरे ख्याल 6.25 इंच के करीब बनती है। ये आपका फ्रंट का हेड लैंप है, तो इसमें आप लैंप रिप्लेस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा किया है। और अगर ये CD100 वाली हांडी है तो इसके अंदर आपको लाइट भी अच्छी मिलेगी। फिर जो फ्रंट का आप इसका मीटर देख सकते हैं, ये मीटर इन्होंने काफ़ी हद तक, मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने CB125F जो पाकिस्तान में बनी है उसका मीटर इन्होंने दिया है। RPM मीटर भी दिया हुआ है और साथ में इसका स्पीडोमीटर भी दिया हुआ है, और जाहिर है कि फिर वो वायर के थ्रू काम करता है। इससे बढ़कर आप आगे इसकी टंकी देखें, आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि होंडा CG125 की टंकी है, स्पेशल एडिशन की, ये नहीं है। आप ज़रा गौर से इसको देखते चले जाइए। मैं इसको AI के ज़रिए इन्हेंस किया है मैंने इमेज को, तो आप इसमें देखें कि आगे इन्होंने आगे कट्स दिए हुए हैं, थोड़े से स्लॉटेड कट्स दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आपके नी रिसेसेस के तौर पे वो काम करेंगे। एक शेप थोड़ा सा चेंज हुआ है टंकी का इसके अंदर, और नीचे इन्होंने बड़े अच्छा ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है। फिर आते हैं नीचे इसकी चीज़ के ऊपर, जो इंजन है, इंजन मुझे थोड़ा सा मिक्स लग रहा है। ये आई थिंक ये ब्रांड न्यू इंजन लेकर आएंगे, जिस इंजन को ये आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि मुझे किसी हद तक ये CB150F का इंजन लग रहा था, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि CB150F का इंजन है। लेकिन है ये
टाइमिंग चेन वाला इंजन, यानी विच वुड मीन कि इट्स एन OHC इंजन, ओवरहेड कैम वाला इंजन है और टाइमिंग चेन के ज़रिए चल रहा है, क्योंकि आप इसके नीचे मैग्नेट साइड पे देख सकते हैं, इन्होंने एक जगह बनाई है, वहाँ से हम इसको टाइमिंग वगैरह इसकी मैच करते हैं। तो टाइमिंग चेन वाली चीज़ है, कार्बोरेटर बेस्ड है, और साइड के जो आप इसके टापे देख सकते हैं, टापे भी इन्होंने बिल्कुल नए बनाए हैं, बिल्कुल नए डिज़ाइन के बनाए हैं। ये वो नहीं है जो आप CG125 के लेकर इसके अंदर टापे लगाएंगे, तो ये भी इन्होंने अलग से चीज़ बनाई है। फिर इसकी सीट आप देखें, इसकी सीट काफ़ी मुझे कंफर्टेबल लग रही है, काफ़ी आरामदेह लग रही है। ठीक है, लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी बहुत इस्तेमाल करता है, तो आरामदेह लग रही है। जो सुजुकी GS150 का एक बड़ा मसला था, अभी भी मैं सुजुकी GS150 मेरे पास नीचे 2 खड़ी हुई हैं, ठीक है, पटरे की तरह की सीट है, बंदा चला चला के जो है ना वो उसको दर्द कर देता है। तो इन्होंने ये जो सीट बनाई है, अगर ये सीट वाक़तन ऐसे ही देंगे प्रोडक्शन के अंदर, बाय द वे इसकी अभी कोई रिलीज़ डेट का नहीं पता, ये कहीं बाहर से खींची गई तस्वीर है, ठीक है, लेकिन चूँकि पब्लिक रोड पे खींची गई तस्वीर है तो आप हमारे ऊपर इस पर एतराज़ नहीं कर सकते। इन्होंने जो इसके अंदर सीट दी है, ये सीट बड़ी आरामदेह लग रही है और रेक्सीन की है ज़ाहिर है, और पिछला जो जंप है मेरे ख्याल में वही CG125 वाला इन्होंने जंप दिया है। अब नीचे आके देखें, जो इन्होंने इसका जो आपका चेन गार्ड दिया है, ये चेन गार्ड मुझे CB125F और CB150F वाला लग रहा है चेन गार्ड। दैट वुड मीन ये प्लास्टिक का चेन गार्ड है, लेकिन इसका पिछला फेंडर या पिछला जो मड गार्ड है और अगला मड गार्ड भी आप देखें, अब यहाँ पर ये गेम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो साइड के जो टापे दिए हैं ये मेरे ख्याल में प्लास्टिक के ही होंगे। तो आगे और पीछे इन्होंने क्या क्रोम करके दिया है, मेरा ख्याल है कि ये मेटल का इन्होंने दिया है, ठीक है। अगला और पिछला बम्पर इसका जो है वो इन्होंने मड गार्ड, सॉरी, ठीक है, वो इन्होंने आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि वो क्रोम किया हुआ है, और आई थिंक क्रोम मेटल का है वो। और आगे पीछे आप देख सकते हैं इसकी जो बत्तियां हैं या अशारे हैं, जो इशारे हैं, जो इसके टर्न सिग्नल्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, वो तो रेगुलर ही हैं। टेल इसकी आप देखेंगे, टेल लैम्प जो है वो पीछे का जो लैम्प है, बैक लाइट जिसको आप लोग आमतौर से कहते हैं, वो मुझे पता नहीं क्यों होंडा CT125 वाला लग रहा है, जो यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं आई, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने वहीं से इसको जो है वो अडॉप्ट किया है। अच्छा, इसकी 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए कि अगर ये आती है तो मेरे ख़्याल में तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल होगा। उसमें इन लोगों ने जो डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की हुई हैं, ठीक है। आराम का इन्होंने ख़्याल रखा है, जंप्स अच्छे हैं, निस्बतन अच्छे इन्होंने जंप्स डाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर ये टाइमिंग चेन वाला इंजन दे रहे हैं, यानी एक आपका OHC इंजन दे रहे हैं, तो दैट वुड मीन कि थोड़ी सी गाड़ी वाइब्रेट नहीं करेगी। CG125 वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करती थी, उसका नाम ही लोगों ने वाइब्रेटर रख दिया था। और फिर इसकी सीट भी आरामदेह इन्होंने दी है। टंकी तकरीबन मेरे ख्याल में 12 या 13 लीटर की टंकी होगी अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मेरा इसके बारे में जो है वो ख्याल है। और अगर इन्होंने वही इंजन इस्तेमाल किया जिस इंजन की मैं बात जो मुझे लग रहा है, तो 35 से 38 किलोमीटर फ़ी लीटर आप इसमें कम अज़ कम जो है वो एक्सपेक्ट करें। उम्मीद रखें कि आपको फ़ी लीटर इसमें 35 से 38 किलोमीटर मिल जाएगी। उम्मीद है कि 40 के आसपास मिलेगी, क्योंकि अभी पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, ठीक है। और आगे इन्होंने जो हांडी वगैरह दे दी है, काफ़ी हद तक जो ये डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन में अपग्रेडेशन की और कस्टमाइजेशन की इन्होंने ऑप्शंस रखी हैं। क्योंकि CB150F का मसला ये था कि उसके आगे जो चीज़ें थी उसको आप ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने फ्रेम वही CG125 वाला रखा है। फ्रेम इन्होंने मेरे ख्याल में सेम रखा है, जी हाँ। और इसके अंदर इन्होंने इंजन मुख्तलिफ किया है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ये चीज़ अगर मार्केट में आती है तो ये बहुत टफ़ टाइम देगी यामाहा की YBZ को, क्योंकि उसके अंदर YBZ डीलक्स के अंदर इन लोगों ने, या DX के अंदर इन लोगों ने जो जो चीज़ें देनी थी वो दे दी। लेकिन अगर ये मोटरसाइकिल आती है तो ये इन्होंने ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है, ये लॉन्च होती है तो YBZ डीलक्स को या DX को भी बड़ा टफ़ टाइम देगी, और सुजुकी की GS150 के यूज़र्स के लिए बहुत अच्छा ही ऑप्शन है। क्योंकि देखें, हम एक ज़माने में इस जुमले से बड़ा चिढ़ते थे कि जी मैं तो होंडा ही लेसा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जितना पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का की अवेलेबिलिटी का जो नेटवर्क होंडा का है, वो किसको लॉन्च कर रही है। अच्छा, इसका जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जो इसका सलेंसर है या एग्जॉस्ट है, वो भी चेंज किया होगा। वो यहाँ पर तस्वीर में वाज़ेह नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि CB150F जैसा इन्होंने इसको लॉन्च किया होगा। अब इस पर बात कर लेते हैं कि ये अगर ये बाइक आती है तो मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा ऑप्शन है और ये ह्यूजली सक्सेसफुल होगी। उसकी वजह यह है कि आप टंकी पे बच्चे बिठा सकते हैं, कंप्लीट फैमिली बाइक है। अगर किसी को टूर करना हो तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है कि अब उनको इतनी पावर मिल गई है।
उम्मीद ये करता हूँ कि इन्होंने इंजन मुख्तलिफ इस्तेमाल किया होगा और CB150F वाला इंजन इस्तेमाल नहीं किया होगा, क्योंकि CB150F का जो इंजन है वो बमुश्किल जो है वो 11 HP बनाता है। ये अगर 12 साढ़े 12 HP के करीब आपको कार्बोरेटर के अंदर दे रहा है विद सम लॉसेस, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी चीज़ है। ये अपना GS150 का पट्टा बिठाने के लिए बहुत अच्छा काम इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि और दूसरी चीज़ ये है कि YBZ के इंजन में भी जान नहीं थी, तो YBZ का इंजन जो है वो अगर उन्होंने वही एक घटिया सा इंजन चल रहा है, ये इंजन अगर नया इन्होंने इसके अंदर दिया तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइकली सक्सेसफुल ऑप्शन। तो कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो अभी इस तस्वीर में मुझे यही सब चीज़ें समझ में आई हैं। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा इस बारे में कि कैसी लगी आप लोगों को ये बाइक। मेरे ख़्याल में तो ये बाइक चलनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। एक बात आप याद रखें कि देखें, बात जो भी हो, आपकी जो भी ब्रांड लॉयल्टी हो, एक बात आपको शायद पता हो या ना पता हो, पूरी दुनिया में इस वक्त पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिलों का 45% होंडा है। तो आप कहें या ना कहें, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में मोस्ट सेलिंग अगर कोई कंपनी है, मोटरसाइकिल कंपनी, तो दैट इज़ होंडा। तो फॉर अ रीज़न। और अगर एटलस वाले होंडा के साथ मिलकर इस बाइक को पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक सक्सेसफुल ऑप्शन होगा। CB125F मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी, बट दिस इज़ लाइकली अ गुड ऑप्शन। अब इसकी कीमत मेरे ख्याल में क्या होगी, मेरे ख्याल में तो ये 5 लाख के आसपास में लाइक करेगी ये चीज़, ठीक है। तो अगर आप CB150F ले सकते हैं, GS150 ले सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये अगर 5 लाख के आसपास में लाइक करिए, 5 साढ़े 5 लाख में, तो आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। अब बाकायदा आप लोगों को पता है कि बाकी मेरी क्या इन चीज़ों के बारे में राय होती है, लेकिन यही हमारा सिस्टम है। चलें, लंबा नहीं करते वीडियो को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर हेलमेट।